समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए तो हम बताते हैं। ये ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए बिंदु आवेश है ना, ध्यान दीजिए, बिंदु आवेश है, इसका समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। क्यों होता है गोलाकार? इसके चारों तरफ मतलब r दूरी पर, सभी जगह r दूरी पर विभव क्या होगा? एक समान होगा। बात समझ में आया? यहाँ आप लिख लो जैसे में पहला पॉइंट लिखना है बिंदु आवेश के कारण प्राप्त हुआ समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक। अब दूसरा लिखना, रेखीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। तीसरा पॉइंट है जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हो, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हों और उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश हों, तब उनका समविभव पृष्ठ प्लेट के समांतर समतल में होता है। प्लेट के समांतर समतल में होता है। प्लेट के समांतर समतल में होता है। धन आवेशित, दो समान धन आवेशित बिंदु आवेशों के कारण खींचा गया समविभव पृष्ठ निम्नलिखित है। ये जो बिंदु द्वारा मतलब डॉट द्वारा जो लिखा गया है वो समविभव पृष्ठ है। क्या है? हाँ, दो समान आवेश से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाएगा तो उसका समविभव पृष्ठ इस तरीके का होगा ना। ये वाला पृष्ठ पे सभी जगह विभव समान होगा। यहाँ पे जो पृष्ठ है ये इस पे सभी बिंदु को विभवांतर क्या होगा? समान। ध्यान रहे, इस वाले पे पृष्ठ पे विभव 5 वोल्ट है, इस पे सभी जगह यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? 5 ना। यहाँ पे अगर 7 वोल्टेज है तो इसके सभी बिंदु को कितना होगा? 7। अगर यहाँ पे 3 वोल्टेज है तो सभी जगह कितना होगा? 3। देख रहे हो ना? बात समझ आया?
तो दो समान बिंदु आवेशों के कारण खींचा गया समविभव पृष्ठ निम्नवत है, और समविभव पृष्ठ को डाट लाइन द्वारा, किसके द्वारा? डाट लाइन द्वारा, डाट लाइन द्वारा ये, ठीक, ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये जो है क्या है? विद्युत बल लिखा है ना, ये वाला जो नीला से लिखा हुआ है विद्युत बल लिखा है, जो काला से डाट में लिखा है वो क्या है? समविभव पृष्ठ, ठीक। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखने से प्राप्त समविभव पृष्ठ निम्नवत है। प्राप्त समविभव पृष्ठ निम्नवत है। जो ये डाट द्वारा खींचा गया है ये समविभव पृष्ठ है। यहाँ पर भी जो डाट द्वारा खींचा गया है वो भी क्या है? समविभव पृष्ठ है। और ये क्या है? विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है। दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखने से प्राप्त समविभव पृष्ठ निम्नवत है, ठीक। तो समविभव पृष्ठ कटी लाइन है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, ठीक। समविभव पृष्ठ के गुण में पहला है यह काल्पनिक पृष्ठ होता है, यह काल्पनिक पृष्ठ होता है। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए WAB, हम समविभव पृष्ठ पर प्लस Q को A से B तक ले जा रहे हैं ना, तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणे विभव, आवेश गुणे विभवांतर क्या होता है? विभवांतर। तो WAB बराबर आवेश क्या है? प्लस Q को ले जा रहे हैं। अब विभवांतर VA और VB, VA माइनस VB। अब ध्यान से देखो, समविभव पृष्ठ है, ये क्या है? सभी जगह विभव क्या है? समान है। VA बराबर VB, ये यहाँ क्या आएगा बताओ? WAB क्या होगा? 0। तो ध्यान रहे, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। बात समझ आया ना? इसको नोट कर लो। यहाँ D, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इसका मतलब VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD बराबर VT। ये कब होगा? जब समविभव पृष्ठ होगा तब। और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य। VA माइनस VB बराबर 0, ऐसे VB माइनस VC बराबर 0 या VA माइनस VC बराबर 0, मतलब दो बिंदु के विभव के अंतर हमेशा शून्य है। इसको भी लिख लो। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते।
कभी नहीं काटते। अब क्यों नहीं काटते, इसको आगे लिख लो। क्योंकि वे एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि वे एक दूसरे को काटेंगी, तब कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो प्राप्त होगी। कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। चित्र बना लें। समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ यह हो गया, एक समविभव पृष्ठ यह हो गया। एक समविभव पृष्ठ यह है, ठीक, एक समविभव पृष्ठ यह है। अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, कटान बिंदु पर देखिए हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते, एक इधर एक इधर, इधर भी खींच सकते इधर भी। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र दिशा एक ही है, ठीक। चालक की सतह, किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि सतह सदैव विद्युत संपर्क में होते हैं, क्योंकि सतह सदैव विद्युत संपर्क में होते हैं। अब देखिए, किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। सभी आवेश जो है, सभी पृष्ठ जो है आवेश के संपर्क में है, तो इनका पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। और एक बात और ध्यान देना, चालक के भीतर आवेश सदैव शून्य होता है ना। कोई चालक है, उस पर प्लस क्यू आवेश हम दे दिए तो उस पर जो है, उसके भीतर जो होगा आवेश शून्य होगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक। जैसे कोई बेलनाकार है, ठोस बेलन है, हम उसको आवेश मतलब दे दिए तो अब क्या होगा, उसके भीतर आवेश नहीं होगा, उसके पृष्ठ पे होगा, ठीक। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये आवेश का निकाय है। एक निकाय है जिसमें 5 आवेश है, Q प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और माइनस Q5। Q1 की दूरी यहाँ से R1P, P से दूरी है R1P, P से Q2 दूरी R2P, Q से Q3 की दूरी R3P और R4P और R5P से। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, पहले हम देखते हैं फिर लिखते हैं बाद में। बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, कि Q1 अपान R1P प्लस के Q2 अपान R2P प्लस के, प्लस से माइनस हो जाएगा ना, माइनस के Q3 अपान R1P प्लस के Q4 अपान R14 प्लस माइनस माइनस ए माइनस है ना, के Q5 अपान R1 लिख लो। हाँ, के Q1 बटा R1P मतलब एक से P, के Q2 बटा R2P दूसरे से P की दूरी, दूसरे से P की दूरी, माइनस के Q3 R3P प्लस के Q4 अपान R4P, ठीक, माइनस के Q5 अपान R5P। ये विभव होता है, ये अदिश जोड़ है। क्या है, अदिश जोड़ है, तो हम इसमें धन ऋण लेके चलेंगे सब। इसका परिणामी, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। मान लीजिए किसी निकाय में, मान लीजिए किसी निकाय में
5 आवेश प्लस Q1, 5 आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और माइनस Q5 है, माइनस Q5 है। तब इस निकाय के कारण बिंदु P पर विभव V बराबर k Q1 अपान R1P प्लस k Q2 अपान R2P माइनस k Q3 अपान R3P प्लस k Q4 अपान R4P माइनस k Q5 अपान R5P होता है। जहाँ k बराबर लिख लीजिए, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हाँ देखिए, गोला है, ये चालक है, खोखला गोला है, ऐसा है, खोखला है, खोखला गोला है, ये चालक है। हम इस पे जो है आवेश दिए हैं प्लस Q, ठीक, इस पे प्लस Q आवेश है। हमें केंद्र पर विभव निकालना है, C पर विभव निकालना है, A पर विभव निकालना है और D पर। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। हमें क्या कहते हैं, VO बराबर प्रश्नवाचक, VC बराबर प्रश्नवाचक और VA बराबर प्रश्नवाचक और VD बराबर प्रश्नवाचक। ठीक, इसका सलूशन देखो ध्यान से। तो केंद्र पर इस पे प्लस Q आवेश से केंद्र पर कितना होगा विभव, VA बराबर k Q अपान R, त्रिज्या कितना है, तो VO हो गया, ठीक है। अब VC कितना होगा, एक चीज हमेशा ध्यान देना, गोले के भीतर सभी बिंदु पर आवेश क्या होता है, माने गोले के भीतर सभी बिंदु पर विभव एक समान होता है। गोले के भीतर सभी बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान होता है। तो VC कितना होगा, k Q अपान R और VA कितना होगा, k Q अपान R। बात समझ में आया, ठीक। और केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसके बीच में सभी जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य। क्यों शून्य होगा, हम बताए थे, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ कोई बल रेखा नहीं है। जब कोई बल रेखा नहीं है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक। और इसके भीतर सभी बिंदु पर विभव समान होता है, क्या होता है, विभव समान होता है, इसको ध्यान देना। और VD कितना होगा, ध्यान से देखो, VD बराबर होगा k Q अपान स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, हाँ, आवेश यहाँ है, लेकिन हम जब गणना करेंगे तो आवेश को इसके केंद्र पे मान के गणना करेंगे। ध्यान देना, फिर से आवेश पृष्ठ पे है, लेकिन जब हम विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे तो इसको पृष्ठ पर लेकर करेंगे। प्लस Q कहाँ मानेंगे, पृष्ठ पर, अरे केंद्र पर, कहाँ, केंद्र पर, केंद्र पर मानकर तब विभव की गणना करेंगे। या प्लस Q यहाँ हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है ना, तो VD बराबर k Q अपान। हाँ देखिए, हमें छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है और बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव। हम लोग सबसे पहले छोटे गोले पर के पृष्ठ पर विभव निकालते हैं। ये क्या है, खोखला चालक, मतलब गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, गोलीय कोश है और चालक है। इसके छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव और बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव में निकालना है। सबसे पहले छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, ध्यान से देखो, छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है। सबसे पहले इसको गोला फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो क्या होगा, गोले फर्स्ट के कारण विभव होगा हमारा V1 और गोले सेकेंड के कारण विभव होगा V2। पास हो जाए, तो फर्स्ट के कारण विभव कितना होगा पृष्ठ पर। जब देखो, जब फर्स्ट के कारण हमें विभव निकालना है तो यहाँ प्लस Q आवेश वितरित है, कैपिटल ना, उसको केंद्र पर मानेंगे।
कहाँ मानेंगे? जब विभव निकालना होगा तो जो आवेश है उसको केंद्र पर मानकर तब हम विभव निकालते हैं। तो केंद्र पे जब हम मानेंगे तो कितना होगा ये के Q/R होगा ना, और फिर प्लस V2। अब V2 मतलब बोले 2 पर कितना आवेश है? प्लस Q है, स्मॉल वाला, इसको भी केंद्र पे ले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमें कहाँ निकालना है? हमें इसी पर तो निकालना है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हुई? R। इसका हो जाएगा के Q/R। बात समझ में आया ना कैसे हम निकाले हैं? जैसे हमें इसके कारण विभव चाहिए, किसके कारण? केंद्र के कारण विभव चाहिए। देखिए तो V2 के कारण विभव क्या होगा? इसको केंद्र पर मानेंगे, केंद्र पर मानेंगे तो एक गोला है, तो गोले के भीतर सभी बिंदु पर विभव समान होगा। इसके कारण विभव हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? R। यहाँ पे कैपिटल R होगा। जो यहाँ पर विभव होगा इसके कारण वही विभव यहाँ भी होगा, वही विभव यहाँ होगा इसके कारण, ठीक। और इसके कारण विभव एक समान यहीं तक रहेगा। ठीक से समझ लो। V1 क्या होगा? के Q/R। हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? R। ठीक है। और इसके भीतर सभी बिंदु पर फर्स्ट के कारण वोल्टेज जो होगा यही होगा, ठीक। अब यहाँ प्लस Q है, इसके भीतर सभी बिंदु पर इसके कारण जो वोल्टेज होगा के Q/R, ठीक। बड़े गोले के कारण, बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव ये क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 प्लस, तो ध्यान से देखिए V1 कैसे निकालेंगे? कि पहले ये वाला गोला लिए, छोटा वाला, तो छोटा वाला लिए है ना, तो छोटा वाला लिए है तो क्या होगा? Q हमारा कैपिटल है ना, और यहाँ से हमें इस पे निकालना है विभव। कहाँ? बड़े गोले पर। तो यहाँ से इसकी दूरी कितना हो जाएगा? कैपिटल R। के Q/R। और V2 के कारण इस पे विभव कितना है? मतलब गोला 2 के कारण इस पे विभव कितना है? के Q/R। समझ में आया? दोनों इसके लिए दोनों में कैपिटल R होगा, क्योंकि इस आवेश कारण यहाँ पे विभव कैपिटल R हो जाएगा, और इसके कारण स्वयं कारण विभव कैपिटल R ही है, ठीक। देखिए इसमें भी 2 गोला है, पहला गोला और दूसरा गोला, ठीक। एक गोलीय कोष है। क्या है? गोलीय कोष होता है, मतलब बीच में खाली रहे और फिर उसका जो है कुछ मोटाई का चारों तरफ परत हो गोला में ना। तो इसको जो है बाहर वाले को हम क्या किए हैं? बाहर वाले को हम मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए हैं। किससे कनेक्ट किए हैं? पृथ्वी से। तो हमें कह रहा है Q और Q में संबंध बताइए। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, जिस गोले को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है वहां पे वोल्टेज 0 होता है ना। एक बात ध्यान दीजिए, हम नहीं बताए थे, पृथ्वी का विभव हमेशा 0 होता है, क्योंकि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव को 0 मानकर ही बताया जाता है ना। तो पहला मतलब कि पृथ्वी का विभव क्यों 0 होता है? किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव को 0 मानकर ही गणना की जाती है। जैसे ऊंचाई ज्ञात करना है तो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है ना। किसी मीनार का, खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है तो फिर समुद्र तल से, समुद्र तल पे 0 मानते हैं तब ना उसको ऊपर जो है गणना करते हैं। ऐसे ही किसी चालक का विभव मापा जाता है तो पृथ्वी के विभव को 0 मानकर। तो अगर कोई प्रश्न पूछ दिया पृथ्वी का विभव क्यों 0 होता है, तो पृथ्वी के विभव को 0 मानकर ही अन्य चालक का विभव ज्ञात किया जाता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को 0 माना गया है। पहला। अगर एक और परिभाषा है, ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा चालक है आप उसको अनंत आवेश दे सकते हैं। समझ में आया ना? पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, उसको आप पर्याप्त मात्रा में मतलब अनंत आवेश दे सकते हैं। तो दूसरा इसका उत्तर यह होगा पृथ्वी के विभव को 0 क्यों माना जाता है?
इसका दूसरा उत्तर आप ऐसे कह सकते हैं, उसकी धारिता अनंत है। क्या है? हाँ, उसकी धारिता अनंत है, इसलिए उसके विभव को शून्य माना गया है। बात समझ में आई नहीं? पृथ्वी धारिता क्यों अनंत है? क्योंकि वह जितना आवेश आप देंगे वो लेता चला जाएगा। समझ में आया? तो चलिए हमें क्या क्या निकालना है? Q1 Q में संबंध। हम देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ का विभव क्या हो गया? शून्य। यहाँ का विभव क्या हो गया? शून्य। बड़े गोले के चालक का विभव बाहरी गोले का विभव बराबर V1 प्लस V2 होगा। लेकिन यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि यह पृथ्वी से संबंधित हो गया। जब पृथ्वी से संबंधित हो जाए तो यहाँ पर शून्य। ठीक। अब V1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? ध्यान दो, इसके कारण यहाँ पे विभव निकालिए। इसके कारण यहाँ पर विभव तो K Q अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। स्मॉल। समझ आया ना? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? अच्छा। प्लस V2 के कारण यहाँ पे विभव कितना होगा? K Q अपान स्मॉल r। समझ आया? अगर इसके कारण विभव निकालना है तो इसको पहले केंद्र को मानेंगे। तो केंद्र से दूरी कितना हो गया? समझा? अब इसके कारण विभव निकालना है यहाँ पर, तो इसको भी ईसा या आवेश तो केंद्र पर ही है, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है। इसके कारण भी यह भी कितनी दूरी पर है? यह भी इसको केंद्र मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? r। ठीक है। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, K से कैंसिल हो जाएगा, मतलब K बटे R कॉमन ले लीजिए। K बटे R हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? Q प्लस Q। ठीक। तो Q बराबर कितना होगा? Q बराबर माइनस Q। ठीक। Q बराबर माइनस Q। इस प्रश्न में हम जो है अंदर वाले गोले को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। ठीक। तो यहाँ पे जो है हमें अंदर वाले गोले को जब पृथ्वी से संबंधित कर दिए हैं तब Q और Q में संबंध बताना है। तो क्या कैसे होगा? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर विभव क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। तो अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होगा? V1 प्लस V2 यहाँ लिख देते हैं, आप शून्य लिख देते हैं। तो इसके कारण आप विभव निकालिए। इसके कारण निकालेंगे कितना होगा? ये वाला इस आवेश को अंदर मान लेंगे केंद्र पर, तो हो जाएगा K Q अपान ये दूरी कितनी है? कैपिटल R। समझ में आया? अच्छा। प्लस इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे कितना होगा? K Q अपान स्मॉल r। क्यों स्मॉल r होगा? क्योंकि इसके अंदर सभी बिंदु पर इसके कारण विभव समान होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ? K कॉमन ले लिए, 0 बराबर K क्या होगा? Q अपान, या तो ऐसे कर लीजिए, इसको इस साइड कर देते हैं माइनस K Q अपान R। सही है। यहाँ K Q अपान R, K कैंसिल। हाँ, तो Q अपान Q बराबर कितना हो जाएगा? Q अपान Q। यहाँ से ऊपर है, इस साइड नीचे आएगा या ऊपर चला जाएगा, बराबर R बटा R। यहाँ माइनस लगा देंगे, चाहे इधर लगा चाहे इधर। क्या संबंध?